देखेंगे कि पीएफ का एडवांस पैसा कैसे निकालें बिना काम छोड़े हुए। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और तुरंत बताते हैं कैसे पीएफ का एडवांस पैसा निकालें। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर जाते ही सर्च करेंगे ईपीएफओ। जैसे ही हम इतना टाइप करते हैं तो नीचे ही हमें आ जाता है ईपीएफओ लॉगिन। उसे हम टच करते हैं। जैसे ही टच करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमें स्क्रॉल नहीं करना है, पहले वाला ही टच कर देना है। जैसे ही टच करते हैं हम तो इस तरह का स्क्रॉल आ जाएगा हमारे पास। ऐसा स्क्रॉल ऐसा कर आते ही सबसे पहले हम टच करेंगे ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, ये तीसरे नंबर पर। इसे हम टच करते हैं तो फिर इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है हमारे सामने। इस तरह का ओपन होते ही हमें दो बॉक्स दिखने लगता है, एक में यूएन नंबर और दूसरे में पासवर्ड। यूएन नंबर वो होता है जो हमारे सैलरी स्लिप पर होता है या हमें एचआर देता है, और उसे ही हम डालकर यहाँ लॉगिन होते हैं। अगर यूएन नंबर नहीं है तो आप अपने एचआर से मांग सकते हैं। अगर से एचआर भी नहीं देता है और आपको यूएन नंबर नहीं पता है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड से आप यूएन नंबर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात कर लेंगे। अभी हम एडवांस पैसा कैसे निकालें इसके बारे में बात करेंगे। तो यूएन नंबर पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं अपना यूएन नंबर डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉगिन करता हूँ। जैसे ही लॉगिन करता हूँ मैं तो मेरे नंबर पर एक ओटीपी जाता है। ओटीपी जाते ही हम यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालते ही सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आ जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, साइड में मेरा पूरा डिटेल आ जाता है। और डिटेल आते ही फिर हम यहाँ पर आएंगे। स्टार्ट में ही मुझे थ्री डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें हल्का सा दिखता होगा होम व्यू मैनेज अकाउंट ऑनलाइन सर्विस। तो हमें पैसा एडवांस क्लेम करना है तो हम ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कर दे तो हमें ऐसा चार मिल जाता है, क्लेम लिखा होता है और ऑनलाइन मेंबर और ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं एडवांस क्लिप के बारे में बताता हूँ। तो पहले ही टच करेंगे। जैसे ही टच करते हैं तो हमें ऐसा इंटरफेस आ जाता है। जैसे ही इंटरफेस ऐसा आ जाता है तो हमसे पूछता है बैंक अकाउंट नंबर। तो बैंक अकाउंट नंबर हम ये बॉक्स में डालेंगे। चलिए मैं अपना डाल देता हूँ और वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही हम वेरीफाई करते हैं तो ऐसा हमें कॉलम आएगा। हमें नो नहीं करना है, यस करना है, एग्री करना है। जैसे ही हम एग्री करते हैं तो फिर हमें ऐसा नीचे प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम आ जाता है। तो इसे हम टच करते हैं। जैसे ही टच करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ये इंटरफेस आता ही फिर नीचे हमें एक बॉक्स दिखता है आई वांट टू अप्लाई फॉर। तो इसमें ये बॉक्स को हम टच करेंगे। जैसे ही हम टच करते हैं तो हमें आ जाता है पीएफ एडवांस फॉर्म 31। इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म आ जाता है। ये हमें पूरा फिल करना होगा। आप सेम फिल मत करिए, आपका जो सर्विस होगा वो आप करें। तो मेरा इतना सर्विस है, 8-10 जगह मैं किया हूँ। चलिए इसमें से मैं कोई भी एक आपको बताने के लिए ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ अब भी आपको, एक मेरा है ये, इस जगह पर मैं काम किया हूँ। अब मुझे किस लिए निकालना है तो देखिए इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि मुझे किस लिए निकालना है। पावर कट, पावर बिल भरने के लिए मुझे पैसा चाहिए, या नेचुरल कैlamity या कोई बारिश की वजह से या कोई भी वजह से जो नेचुरल आंधी तूफान ऐसा आता है तो उसमें नुकसान आपका होता है तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। शादी आपका तो उसके लिए कर सकते हैं आप, या आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई के लिए पैसा लग रहा है तो उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन सब में कंडीशन है। अगर से आप पावर कट का चुनते हैं तो आपको प्रूफ दिखाना होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। नेचुरल क्लेम का अगर से आप करते हैं तो आपको इसका भी डॉक्यूमेंट या न्यूज पे आया होता है वो आपको दिखाना होगा। मैरिज में आपको कार्ड अपलोड करना होगा। इलनेस में आप कुछ भी ऐड करना नहीं होता है। इलनेस महीने में आप एक बार कर सकते हैं। तो चलिए मैं इलनेस को कर लेता हूँ क्योंकि आप भी महीने में एक बार निकाल सकते हो। तो मैं इनलेस को ले लिया, आप भी इनलेस को ही ले अगर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और एडवांस अमाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि एडवांस उतना ही कम देता है पीएफ ऑफिस जितना आपका अमाउंट है उस पर टोटल पे 75%। जैसे मान लिया अगर से मेरा 10,000 है
तो इधर कुछ भी आप डाल सकते हो, 75 ऑटोमेटिक पीएफ आपको देता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मेरा 10,000 तो मैं 2 डालूं या 3 डालूं, मैं 10 का 10 भी डाल सकता हूँ। लेकिन पीएफ उतना ही देता है पैसा जितना आपका 75% बनता है। फिर नीचे हम आएंगे, एड्रेस डाल देंगे, आप अपना एड्रेस डाल देंगे, मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे और एड्रेस डाल देता हूँ। अभी मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे स्टेट लेंगे, आपका जो भी स्टेट हो, जैसे मेरा स्टेट है महाराष्ट्र में लिया, आप कुछ भी जैसे उत्तर प्रदेश के या बिहार के या एमपी के है, जो भी है झारखंड के, तो जैसे मैं ये ले लिया। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका राज्य में वो कौन सा है डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अभी ये मेरा पड़ता है, वो मैं ले लिया, आप अपने हिसाब से ले लेना। आपका सिटी कौन सा है, आप वो सिटी ले सकते हो। फिर आप पिन कोड अपना डालोगे, पिन कोड डालोगे आप अपना। फिर इतना करने के बाद आप सीधा होगे, आपको एक बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स का मतलब है कि आप पहचान करो जो भी आपने इस दर भरा है वो आपका सही है। ये प्रमाणित करने के लिए ये भरा जाता है। जैसे ही आप इस पर टिक करते हैं, नीचे आपको आ जाता है गेट आधार ओटीपी। ध्यान रहे कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना ही चाहिए, तभी आप पे ओटीपी जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो मैं ये कर देता हूँ। अभी मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, थोड़ा स्लो है इसलिए हमें वेट करना होगा। फिर ओटीपी आते ही हम कॉपी कर लेंगे और ये ओटीपी हम यहाँ डाल देंगे। और आप देखिए, वैलिड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, ये जैसे ही हम क्लिक करते हैं थोड़ा वेट लेता है, वेट लेने के बाद ये हो चुका है। अब मेरा सबमिट हो चुका है। अब मुझे वेट करना होगा 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का टाइम देता है, 15 दिन के पहले भी आ सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं चेक कर लूँ क्लेम किया हूँ तो मेरा हुआ है या नहीं। ये चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टेटस पर। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन सर्विस को ही क्लिक करेंगे और देखिए आपको नीचे तीसरे नंबर पर दिखता होगा ट्रैक क्लेम स्टेटस फ्री नंबर पर। तो इसको मैं टच किया, जैसे ही टच करता हूँ तो आप फ्रेंड देख सकते हैं आज की तारीख है 1 जून 2025, 11 बज के 11 मिनट पे एम पर मैंने किया ऑनलाइन क्लेम, ये हो गया, ये मुझे स्टेटस दिखाने लगा। और जैसे ही विड्रॉ होता है तो यहाँ पर क्लेम सेटल आएगा, जैसे आप मेरे पहले का देख सकते हो, तो आ जाता है। और कोई रिजेक्शन आता है तो आपको केवाईसी चेक करना होगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आता है तो। थैंक यू फ्रेंड।